सभी बच्चों को मेरा राधे राधे। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये विकल्प वाला है। कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो पहला है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है। पहला देखते हैं चौथे क्वेश्चन का पहला 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो इसी की पुष्टि करानी है, किसके बराबर आएगा। तो देखिए दोनों में 9 9 कॉमन मिल रहा है ना, तो 9 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 9 कॉमन लेके तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब देखिए कल हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या था, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। कल हम ये तीनों फार्मूला पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a है। तो यहाँ से जब इसको हम पक्षांतर करेंगे, जब इसको हम बराबर के इधर लेके जाएंगे tan को, तो ये हो जाएगा 1 तो यही रहेगा, बराबर के इधर ही रहेगा, लेकिन sec स्क्वायर भी यही रहेगा। sec स्क्वायर थीटा भी बराबर के इधर ही रहेगा, tan स्क्वायर थीटा को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या है, sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो इतने के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिखेंगे यहाँ पे 9 गुणे a। तो 9 का गुणा हम 1 में कराएंगे, 9 आएगा। 9 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। फिर दूसरा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है। फिर 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। तो देखते हैं इसको, दूसरा वाला चौथे का दूसरा ये है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए ये tan में है, ये sec में है, ये cot में है और ये कोसेक में है। तो हम क्या करेंगे, सबको हम साइन बाय कॉस में चेंज करेंगे। तो 1 प्लस tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा ब्रैकेट बंद। फिर दूसरे ब्रैकेट का लिखेंगे 1 प्लस cot को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा है तो cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम cos आएगा तो cos थीटा एलसीएम हो गया। तो cos यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो cos का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा cos थीटा
प्लस साइन थीटा प्लस 1। ये तो पहले ब्रैकेट का हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट का भी ऐसे सॉल्व करेंगे। 1 के नीचे हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो साइन और साइन मिलेगा, तो साइन एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो साइन का गुणा हम 1 में कराएंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो साइन से साइन कटेगा, तो ये आ जाएगा -1 ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा है, और -1 है, यहाँ पे +1 है। तो इसको अगर हम ये बड़े ब्रैकेट में कर दें, बड़े ब्रैकेट में कर दें और इसको हम छोटे ब्रैकेट में कर दें, इसको और इसको, तो ये देखिए ये क्या मिल रहा है, इतने का स्क्वायर सेम मिल रहा है ना दोनों। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और ये क्या लिख सकते हैं +1 है -1 है, तो इसको हम -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा a² - b², a² - b²। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इसका सूत्र क्या होता है a + b और a - b, तो a + b, तो यहाँ पे a + b है, इतने पूरे को हम a माने हैं और 1 को हम b माने हैं, फिर इस पूरे को हम a माने हैं और इसको b माने हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a + b और a - b। तो इतने के स्थान पे हम इसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना, वही चीज़ तो लिखे हैं यहाँ पे स्क्वायर करके। तो अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, बटे में क्या है, बटे में ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है, और यहाँ पे ये गुणे का निशान है, तो हम नीचे वाली संख्या को गुणा करा देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। क्या सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर का, ये होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। a के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2a के स्थान पे हम कॉस थीटा लिखेंगे और b के स्थान पे साइन थीटा लिखेंगे, माइनस ये वाला 1, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, पूरे के बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो इतने के स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं, लिखेंगे 1 + 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए +1 है और -1 है, तो +1 से -1 कैंसिल होगा, तो इसको कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा 2 कॉस इंटू साइन थीटा और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, तो कितना आया 2 किसी ऑप्शन में मिल रहा है, हाँ सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। फिर तीसरा पार्ट देखेंगे इसी का, कह रहा है sec a + tan a, फिर है 1 - sin a बराबर है
चौथे का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट ये है sec a प्लस tan a। sec a प्लस tan a, फिर दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a। 1 माइनस साइन a। इसको भी हल करना है। कैसे हल करेंगे? देखिए यहाँ पे sec a है और यहाँ पे tan a है और यहाँ पे sin a है। तो अगर हमको साइन या कास के अलावा और कुछ दिख जाए तो उसको हम साइन और कास में चेंज करेंगे। तो sec को भी हम साइन और कास में चेंज करेंगे और tan को भी चेंज करेंगे। तो sec a इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई कास a प्लस tan a के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन a बटे कास a। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस साइन a। इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये तो साइन में तो है ही, इसको चेंज ही नहीं करना है। अब देखिए हर समान है, इसमें भी कास है और इसमें भी कास है, तो अंश हम ऐसे डायरेक्ट जोड़ लेंगे। तो 1 प्लस साइन a बटे कास a और ये ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a। अब देखिए इसको जब हम ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे तो ये 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a होगा। तो ये कौन सा फार्मूला दिख रहा है? a प्लस b और a माइनस b दिख रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? जब इसको हम ओपन करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को, तो क्या आता है? a प्लस b और a माइनस b आता है। तो हम इतने के स्थान पे इसको लिख सकते हैं। तो a के स्थान पे क्या है? 1 है, तो हम 1 लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पे क्या है? b के स्थान पे साइन a है, यहाँ पे b स्क्वायर है, तो साइन का स्क्वायर करेंगे। साइन स्क्वायर a बटे कास a बटे कास a। ये है ना कास a, तो कास a लिखेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटे कास a। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? कास स्क्वायर a लिख सकते हैं। ये सूत्र होता है, ये देखिए यहाँ से सूत्र आएगा बन के 1 माइनस साइन स्क्वायर। जब हम 1 को बराबर के इधर लेके आएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, कास को यही रहने दो, कास स्क्वायर थीटा बराबर के इधर ही रखो और साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर लेके जाओ तो क्या होगा? माइनस में होगा। लेकिन 1 तो बराबर के इधर ही है ना, तो 1 को हम ऐसे ही लिखेंगे। जब इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इतने के स्थान पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर a बटे कॉस a। तो ये क्या है? ये है कॉस a इंटू कॉस a बटे कॉस a। कॉस स्क्वायर a को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a बटे कॉस a। तो कॉस a से कॉस a कटेगा, क्या आएगा? कॉस a। तो देखेंगे ऑप्शन में किस वाले ऑप्शन में कॉस a आ रहा है। कॉस a आ रहा है, कॉस a आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। फिर अगला पार्ट देखेंगे 1 बाई टेन स्क्वायर a बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। चौथा पार्ट, चौथे का चौथा पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर a। 1 प्लस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। कॉट स्क्वायर a बराबर है।
अब देखिए यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, साइन कॉस नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हम चेंज करेंगे, साइन और कॉस में लिखेंगे। तो लिखेंगे इसको 1 प्लस tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन A बटे कॉस A। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर कर सकते हैं, बटे दोनों पे स्क्वायर करेंगे, ये साइन स्क्वायर A बटे कॉस स्क्वायर A, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, पूरे के बटे 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर A बटे साइन स्क्वायर A। कॉट A इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ हम कॉट के स्थान पे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर लिखें, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ पे हम 1 के नीचे 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 के नीचे 1 लिखेंगे, तो ये हम तिरछा गुणा कराएंगे तो यहाँ पे ये आएगा 1 से गुणा होगा, तो ये होगा कॉस स्क्वायर A प्लस 1 का गुणा इसमें होगा, तो ये होगा साइन स्क्वायर A पूरे के बटे कॉस स्क्वायर A पूरे के बटे। ये देखिए अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर A है, यहाँ पे 1 है तो तिरछा गुणा कराएंगे, तो यहाँ होगा साइन स्क्वायर A प्लस 1 का गुणा कॉस स्क्वायर A में कराएंगे, तो ये होगा कॉस स्क्वायर A बटे ये लिखेंगे साइन स्क्वायर A। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर A है, यहाँ पे साइन स्क्वायर A है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 लिखेंगे इसके स्थान पे, 1 बटे कॉस स्क्वायर A, और इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, तो इसके स्थान पे भी हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिखेंगे बटे साइन स्क्वायर A। अब देखिए ये इतना पूरा भाग में है, तो लिखेंगे इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर A, पूरा इतना भाग में है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर A, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर A। यहाँ पे भाग है तो हम गुणा में चेंज करेंगे, इसे गुणा में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर A ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, संख्या पलट जाती है, तो साइन स्क्वायर A बटे 1। तो ये पूरा गुणा कराएंगे, साइन स्क्वायर A का गुणा हम 1 में कराएंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर A बटे कॉस स्क्वायर A का गुणा 1 में कराएंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर A, कॉस स्क्वायर A। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में आ रहा है टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, डी वाला ऑप्शन सही है। फिर देखते हैं 5वां क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित शब्द समीकरणें सिद्ध कीजिए जहां वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोड है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसको प्रूफ करना है, LHS को RHS के बराबर लेके आना है,
तो हम LHS लेके सॉल्व करते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे LHS लेके सॉल्व करो, चाहे RHS लेके सॉल्व करो, तो हम LHS लेते हैं। LHS लेने पर तो LHS क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नहीं, हम RHS लेके सॉल्व करते हैं। RHS लेने पर RHS लेने पर RHS क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है बटे 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा कराएंगे। तो विपरीत चिन्ह क्या है? माइनस है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे गुणे का निशान है। जब गुणे का निशान है तो ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ऊपर वाला दोनों सेम दिख रहा है ना, तो हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे, बटे ये है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, ब्रैकेट नहीं ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर आ रहा है, तो ये जैसे है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। तो ये किसका सूत्र होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाला जैसे है वैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पे क्या है? कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ से स्क्वायर हम हटा सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाला जैसे है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब यहाँ से इसको हम पक्षांतर करेंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा तो यही रहेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा को हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा। माइनस में क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो इतने के स्थान पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिखेंगे इसके स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हम एक बार इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो पूरे का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए 1 के नीचे भी साइन थीटा है और कॉस के नीचे भी साइन थीटा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा माइनस, इसको अब हम अलग कर रहे हैं, 1 बाई साइन थीटा, फिर ये है कॉस थीटा के नीचे भी साइन है, तो हम साइन लिखेंगे, साइन थीटा, और ये पूरे का होल स्क्वायर। 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं हम इसके स्थान पे? कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यही तो लेके आना था, RHS लेके हम चले, LHS के बराबर आ गया, यही प्रूफ करना था। तो इसको हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RH
एस। ये आपका प्रूफ हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। कह रहा है cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a इक्वल टू 2 सेक ए। तो इसको भी प्रूफ करना है। पांचवें का दूसरा पार्ट, पांचवें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कह रहा है cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे cos ए किसके बराबर लेके आना है? 2 सेक ए के, 2 सेक ए के बराबर लेके आना है। तो इसमें हम LHS को लेके चलेंगे, RHS के बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे LHS लेने पर LHS क्या है? cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos ए। LHS यही है। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों का LCM लेंगे, 1 प्लस साइन ए का और cos ए का। तो 1 प्लस साइन ए और cos ए एलसीएम लेंगे। तो ये देखिए cos a का गुणा cos a में होगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? cos स्क्वायर a लिख सकते हैं प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए गुणा कराएंगे तो क्या लिखेंगे? दोनों सेम है ना, तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। ये किसका फार्मूला दिख रहा है? a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको a मानिए और इसको b मानिए। तो ये cos स्क्वायर को हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे है, प्लस a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a b का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a के स्थान पे हम 1 लिखेंगे, b के स्थान पे साइन a लिखेंगे बटे ये क्या होगा? ये जैसे हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 1 प्लस साइन a इंटू cos a ना। अब देखिए ये साइन स्क्वायर a है और ये cos स्क्वायर a है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। जब इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे ही लिख दें, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। इन दोनों को हम एक साथ कर दिए ना, और ये 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 ये इतना बचा है इसको भी लिखेंगे। जब 2 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो 2 ही आएगा, 2 साइन a बटे 1 प्लस साइन a और ये हो जाएगा cos a। अब देखिए इतने के स्थान पे 1 हम लिख सकते हैं ना, ये इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इतने के स्थान पे यानी कि ये जो ब्रैकेट में है इसके स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन a बाई 1 प्लस साइन a इंटू cos a। अब देखिए 1 1 को जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा? 2 आएगा। गिनती गिनती जुड़ेगी ना कि ये वाला 2 जुड़ेगा। तो गिनती गिनती को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन a बाई
1 प्लस साइन ए बट्टे में कॉस ए। तो ये यहाँ पे हमको 2 कॉमन मिल रहा है ना, 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब हम 2 को बाहर ले लिए तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस, और यहाँ पे कितना बचेगा, जब 2 को हम बाहर ले लिए तो कितना यहाँ पे बचेगा, साइन ए बचेगा, तो यहाँ पे हम साइन ए लिखेंगे बटे 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो दोनों ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा 2 बाई कॉस ए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटे कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है, तो इसके स्थान पे हम सेक ए लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे ये है 2 और ये 1 बाई कॉस ए, तो यहाँ पे हम सेक ए लिखेंगे, सेक ए। यही प्रूफ करना था, सेक ए के बराबर लेके आना था, 2 सेक ए के बराबर